सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बारसा से रिलेटेड काफी न्यूज चल रही है रिलेटेड टू अर्लिंग हालैंड, लेवेंडोस्की, रफीनिया एंड मच मोर। तो सब चीजों को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो लेवेंडोस्की की न्यूज है, जो है वो स्टार्ट करते हैं। और लेवेंडोस्की की न्यूज ये है कि कोई एक सऊदी क्लब, ऑब्वियसली हमेशा यही होता है, कोई एक सऊदी क्लब वो 100 मिलियन पर ईयर सैलरी देने के लिए तैयार है, मोर देन 100 मिलियन। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है, बट एज पर सोर्सेज पिछले साल की तरह इस साल भी लेवेंडोस्की जो है वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ही वांट्स टू स्टे एट बार्सिलोना फॉर एटलीस्ट वन और मे बी टू मोर इयर्स। देखें, डिपेंड करता है, अगर प्लेयर नहीं जाना चाहता तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है प्लेयर को भेजना, ये हमने हमेशा से देखा है। बट विल हैव टू थिंक अबाउट इट। बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर नहीं होंगे मेरे, अगर लेवेंडोस्की को सेल करना, अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियली हमें जरूरत पड़ती है। बट आप सोच सकते हैं, बट कोई फीस रिपोर्ट नहीं हो रही। तो जब तक कोई फीस रिपोर्ट नहीं होती, बिकॉज बारसा का इंटरेस्ट तो फीस है ना उनकी, लेकिन उनकी वेजेस भी काफी आए हैं। तो जब तक आपको कोई प्रॉपर रिप्लेसमेंट ना दिखे या कोई ऐसा ना दिखे कि प्लेयर रेडी नहीं है, इसके ऊपर जाना प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर लेवेंडोस्की जो है वो थोड़े नीचे होंगे। लेकिन एज पर सोर्सेज अगर प्लेयर नहीं जाना चाहता तो बड़ा डिफिकल्ट है उसको भेजना। तो लेट्स सी कि ये न्यूज़ कैसे डेवलप होती है। अब थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं कैंसेलो के ऊपर। देखिए, कैंसेलो ने तो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स दे दी हैं अब सिटी के खिलाफ। तो सिटी वुड लव, और पेप तो उनको वापस नहीं रखेंगे और ना सिटी उनको वापस रखना चाहेगी, तो वो उनको बेचना तो चाहेंगे। लेकिन सिटी 35 मिलियन यूरो के करीब चाहते हैं, और बारसा 20-25 मिलियन यूरोज़ जो है वो देना चाहते हैं। तो एज़ पर रिपोर्ट्स आर्सेनल जो है वो भी बीच में जो है वो, आपको पता है, वो पिछले सीज़न से ही जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं, और आर्सेनल भी सोचती होगी कि भाई कैंसेलो हमारे लिए बहुत अच्छी साइनिंग हो सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि कैंसेलो वांट्स टू स्टे, ही वांट्स टू सक्सीड एट बार्सिलोना। और बहुत अच्छा उनका एनवायरनमेंट बना हुआ है, मैनेजर के साथ भी बहुत उनकी जो है वो अच्छी बनी हुई है। तो मुझे ज़्यादा चांसेस यही लगते हैं कि इवेंचुअली बार्सा और सिटी, जो कि पहले भी आपस में डीलिंग कर चुके हुए हैं, इवेंचुअली एक 25 मिलियन यूरोज़ तक शायद ये डील हो जाएगी। बिकॉज़ प्लेयर नहीं रुकना चाहता, वहाँ नहीं जाना चाहता, और सिटी भी उसको रखना नहीं चाहती, और ना पेप भी उसको नहीं रखना चाहता है। तो बार्सा एक अच्छी पोज़ीशन पे है, तो मैं कंफर्टेबल हूँ इस सारी न्यूज़ को लेके। इसके अलावा रफीनिया की न्यूज़ आ रही है। रफीनिया की न्यूज़ ऑब्वियसली 100 मिलियन यूरोज़ फीस रिपोर्ट हो रही है, फिर वेजेस तो ट्रिपल रिपोर्ट हो रही है उनकी। रफीनिया का भी वही केस है। देखिए, आहिस्ता-आहिस्ता ये न्यूज़ डेवलप हो रही है। पहले रफीनिया नहीं जाना चाहते, ही वांट्स टू सक्सीड एट बार्सिलोना। अब कुछ सोर्सेज़ ये रिपोर्ट कर रहे हैं, पता नहीं है वो क्लब के सोर्सेज़ हैं जो ये न्यूज़ फैला रहे हैं ताकि थोड़ा-सा प्लेयर अनहैप्पी हो जाए। बिकॉज़ गाइज़, याद रखिएगा, फ्रैंकी डियोंग भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनकी भी इसी तरह न्यूज़ फैलाई गई थी, जिसकी वजह से थोड़े-से इरिटेट हो गए हुए थे वो। तो हो सकता है रफीनिया के ऊपर भी सेम स्ट्रैटेजी यूज़ की जा रही हो। बट 100 मिलियन फॉर रफीनिया इज़ टू गुड अ डील टू रिजेक्ट राइट नाउ। तो डेफिनिटली आई वुड बी एग्री, मतलब मैंने बहुत दफा कहा है कि रफीनिया, अगर आपको फाइनेंशियल सिचुएशन से सेल करना है तो आप रफीनिया को 100 मिलियन में कर सकते हैं, और क्रिस्टेंसन को 50 मिलियन में कर सकते हैं सेकंड। और उसके बाद थर्ड पे जाके लेवेंडोस्की आते हैं, या फिर मे बी फोर्थ के ऊपर जाके लेवेंडोस्की आते हैं। तो रफीनिया की न्यूज़ है, और लेट्स सी कि वो कैसे डेवलप होती है। अब जरा थोड़ी सी स्पाइसी न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। हालैंड, ये हालैंड की न्यूज़ देखें, जब से लपोटा आए हैं, जब लेवेंडोस्की से पहले की चल रही है, और हम सबको पता है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई थी। ये भी हुआ था कि चावी ने भी हालैंड से बात की है, और लपोर्टा ने हालैंड से बात की, और ये और वो बारसा जो है वो जॉइन करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद बारसा फाइनेंशियली जो है वो उनको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और ही एंडेड अप एट मैनचेस्टर सिटी। ऑब्वियसली वहाँ पे ट्रेबल जीते हैं वो। और फिर बार्सा ने जो है वो लेवेंडोस्की को साइन कर लिया। अब दोबारा न्यूज़ आ रही है, और पहले लपोर्टा ने कहा कि भाई हम कोई ऐसी साइनिंग करेंगे। अभी रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि भाई हम कोई ऐसी साइनिंग नहीं करेंगे जिससे जो है वो ड्रेसिंग रूम डिसरप्ट हो, और ये वो सारी चीजें बात हुई। और उसके कुछ दिन बाद ही दोबारा न्यूज़ आ रही है कि बार्सा पहले 2026 की आ रही थी, जो शायद थोड़ी बहुत बिलीवेबल भी थी कि नया कैंप न्यू भी बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बार्सा की शायद 1.5-2 साल तक थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेहतर हो जाए। शायद बार्सा थोड़ी-सी फाइनेंशियल रिकवरी कर ले, कुछ बीच में जीत जाए, तो वो एक अलग कहानी है, और फिर आप शायद अर्लिंग हालैंड को अफोर्ड कर सकें 2026 के समर में। तो मुझे थोड़ी-सी बिलीवेबल लग रही थी बात कि चलो यार ऐसा हो सकता है वैसे। लेकिन अब दोबारा न्यूज़ ये आ रही है कि नेक्स्ट समर के अंदर, जो कि मुझे समझ नहीं लगती कैसे होगा भाई, आपका तो मतलब रेवेन्यू 2025 के समर में तो आपका स्टेडियम ही नहीं बना होगा, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे बेहतर हो जाएगी? तो मुझे मुझे 2025 की तो न्यूज़ बिल्कुल भी मेरी समझ से बाहर है कि बार्सा 2025 के अंदर कैसे अर्लिंग हालैंड को साइन कर पाएगी। तो न्यूज़ तो चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2025 के अंदर बार्सा किसी भी पोज़ीशन में होगी यहाँ पे अर्लिंग हालैंड को साइन करने पे। लेकिन 2026 में शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज़ इलेक्शन है, ऑब्वियसली कोई एक ब्लॉकबस्टर जो है वो साइनिंग करना चाहेंगे लपोटा। तो चलें, मुझे थोड़ी बहुत समझ भी लगती है, और वो कुछ कोशिश भी करेंगे इलेक्शंस के लिए, लेकिन अभी फिलहाल मुझे इस न्यूज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही। तो
गाइस ये तो अर्लिंग हालैंड है और ये न्यूज़ है और मैंने आपसे डिस्कस कर ली, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस न्यूज़ को लेके। इसके अलावा हेक्टर फोर्ड के लिए 35 मिलियन की बिड आई है जो कि बार्सा ने रिजेक्ट कर दी है, राइटली सो। कुबार्सी और राहो की जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन के अंदर चल रही है। फर्मीन लोपेस के अंदर एस्टन विला और एवर्टन इंटरेस्टेड है, लेकिन बार्सा विंटर में भी क्लब्स इंटरेस्टेड है, लेकिन बार्सा उनको सेल नहीं करना चाहती, लेकिन अभी कोई फीस जो है वो रिपोर्ट नहीं हो रही। तो ये न्यूज़ है इन 2 प्लेयर से रिलेटेड। आंसू फाटी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि बार्सा उसको सेल करना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बार्सा को कोई बायर मिलेगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है लोन वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर आंसू फाटी, लेकिन न्यूज़ आ रही है कि बार्सा जो है वो आंसू फाटी को वो सेल करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको 25-30 मिलियन भी आंसू फाटी के इस पोजीशन में मिल सकते हैं। सो गाइस मोर और लेस यही सारी न्यूज़ चल रही है। उसके अलावा डीएम की कोई न्यूज़ नहीं चल रही, लेफ्ट विंगर की कोई न्यूज़ नहीं। सेम पोजीशन के ऊपर ब्रायन ज़रागोजा की न्यूज़ चल रही है और लोन के ऊपर, इसके अलावा डीएम के ऊपर और कोई न्यूज़ नहीं चल रही। सो गाइस मोर और लेस यही न्यूज़ है। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्कल बार्सा।